अस्सलामुअलैकुम। यार मैं पहले सोच रहा था कि मैं जो है ना कोई स्टैंड वगैरह, लेकिन वही बात है, टाइम नहीं होता मेरे पास। टाइम की सख्त कमी है और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ही रोना रोना है। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरी इस तकलीफ़ को समझेंगे। माइक का भी पहले मैंने सोचा, लेकिन वो उसमें कुछ आवाज़ आती रहती है टूं करके, तो वो अब मैं लगा लूँ और 15 मिनट 20 मिनट की मेहनत के बाद पता चले कि वो तो आवाज़ आती रही वीडियो में, तो इसलिए मैंने उसको भी तर्क कर दिया। सो बेयर इट विद मी। देखिए, ऑल कहते हैं कि कोई फ़र्ज़ी हिस्सों का ज़्यादा हो जाना, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपना हिस्से वाला तरीका समझाना चाहता हूँ। इब्राहीम ने जो है वो एक तरीका बताया है इब्ने अब्बास का, लेकिन ये जमहूर का तरीका है और मुझे आसान भी लगता है। तो उससे पहले आप ये समझ लें कि देखिए, एक होता है उसबा, एक होते हैं अहलुल फ़राइद। अहलुल फ़राइद वो हैं जिनको सबसे पहले हिस्सा दिया जाता है और इनके हिस्से कुरान में और हदीस कुरान में मुख्तस हैं। उसबा वो हैं जिनको बाकी बचा हुआ माल मिलता है। अच्छा, अहलुल फ़राइद के जितने भी हिस्से हैं उनको हम दो हिस्स में मुनक़सिम कर सकते हैं, 1/2, 1/4। आधा अगर एक लड़की है किसी मैयत की, 1/4 सिर्फ बीवी का, सॉरी शौहर का, और 1/8 बीवी का अगर बच्चे हों तो। अगर बच्चे ना हों तो फिर शौहर का निस्फ़ हो जाता है और बीवी का 1/4 हो जाता है। इसके अलावा हमें एक और इक्वेशन मिलती है, वो है 2/3, यानी ये 8/4 इवन हमने ऊपर वाले में रखें, 1/3 जो कि मिनल उम वाले भाई बहन सिंगल के लिए भी है, और उस माँ के लिए जिसकी औलाद ना हो, कलाला के लिए, और फिर भाई बहन सिर्फ एक हो या कोई भी ना हो। और फिर एक इक्वेशन है 1/6 की, ये माता पिता के लिए भी है और दीगर कुछ केसेस में हमें मिल जाती है। और 2/3 है अगर दो बहनें हों। एक बात, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि पहले मैं आपको मसला सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, 3 मसाइल हैं जिससे हम हिस्सा निकाल सकते हैं। मसला नंबर 6, मसला नंबर, यहाँ मसला लिख देता हूँ, मसला नंबर 6, मसला नंबर 12, मसला नंबर 24। रूल ये है कि अगर आपके पास उसबा और अहलुल फ़राइद हो, लेकिन उस अहलुल फ़राइद में से सिर्फ़ आपके पास कोई ऐसा अहलुल फ़राइद हो जिसका सिर्फ़ ये वाला हिस्सा बनता हो, तो आप टोटल माल के 2 हिस्से करेंगे। डिनोमिनेटर को देखेंगे, आधा दे दिया आपने अहलुल फ़राइद को, बाकी जितना बचा वो उसबा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई अहलुल फ़राइद में से जिसका 1/4 हिस्सा है या 1/8, तो आप उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। अगर 1/8 वाला कोई अहलुल फ़राइद है और बाकी उसबा हो या कुछ भी हो, तो आप टोटल माल को 8 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा दे देंगे अहलुल फ़राइद को और बाकी जाएगा उसबा की तरफ, या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यही मामला इनके साथ होगा कि अगर 2/3 है, 1/3 है या 1/6 है, तो आपने उस एतबार से देना है। अगर ऐसा सीन हो जाए कि आपके पास 2 अहलुल फ़राइद हों, इसको हम कहेंगे ग्रुप 1, इसको हम कहेंगे ग्रुप, यार ये तो गोल घूमने वाला, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके पास एक से ज़ायद अहलुल फ़राइद हों, यानी हाफ़ वाला भी है, 1/4 भी है, या 1/4 है और या 1/8 है प्लस हाफ़ है। तो इस सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसके एतबार से आप क्या कहते हैं, मसले को लेके चलेंगे। इसी तरह यहाँ पर हो कि आपके पास 2 अहलुल फ़राइद हैं, वो 1/6 वाला भी आ गया, 2/3 वाला भी, तो फिर आप 6 हिस्सों में मुनक़सिम करेंगे। अगर आपके पास 2 अहलुल फ़राइद हैं जिनमें से 2/3 है, 1/3 वाला भी है, तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक को 1 हिस्सा दे देंगे, बाकी को बकिया 2। तो ये तरीक़ेकार होता है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में से कोई अहलुल फ़राइद आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल माता ज़िंदा है और एक लड़की है, अब आप ये देखोगे कि ग्रुप 1 में से अगर ये है, आप समझ रहे हो, यानी कि हाफ़, तो फिर आप उसको मसला नंबर 6 डिक्लेयर करोगे। ठीक है, ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट बात जी। और अगर आपके पास बेशक ग्रुप 2 में से कोई भी हो, ग्रुप 1 में से अगर आपके पास 1/4 है, तो फिर आप मसले को बनाएंगे मसला नंबर 12, यानी 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी परेशान ना हो, मैं आगे आपको एग्जांपल्स दूंगा। अगर आपके पास ग्रुप 2 में से कोई भी हो लेकिन ग्रुप 1 में से 1/8 आ गई है, तो आप मसले को डिवाइड करेंगे 24 पे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देंगे इसके बाद, ठीक है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बेटी है
और एक सगा भाई मैयत का। अब बेटी का हमें मालूम है कि हाफ हिस्सा होता है, ठीक है, और भाई बेटा तो उसका जो है वो उसबा है, सॉरी सगा भाई जो है वो उसबा है, और बेटी एक है। तो चूँकि हमारे पास एक ही नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। टोटल माल के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा दे दिया बेटी को अहलुल फ़राइद, बाकी जो बचा यानी हाफ वो जाएगा सगे भाई की तरफ। एक और हिस्सा ले लें कि एक खावंद है और 3 बेटे हैं, शौहर और 3 बेटे। अब क्या होगा, शौहर का अगर औलाद हो तो 1/4 होता है, तो आपने टोटल माल को 4 हिस्से में डिवाइड किया बेस्ड ऑन दिस। एक हिस्सा दे दिया शौहर को और ये तीनों जाएंगे 3 हिस्से बेटों को, और क्योंकि 3 बेटे तो एक एक मिल जाएगा। अगर 2 बेटे होते तो ये 3 हिस्से जाते बेटे की तरफ और उनको हाफ हाफ मिल जाता इसका, वो फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अच्छा, अब आप आ जाएं जो हमने 2 ग्रुप्स वाली एग्जांपल्स ली थी, उसमें तरीक़ेकार क्या होगा, या पहले मैं आपको वो वाली एग्जांपल भी दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक खावंद है और उसकी एक बेटी है मैयत की। अब क्या होगा, बेटी का हिस्सा होता है हाफ और खावंद का, तो इसमें बड़ा नंबर ये है तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना ग्रुप 1 के